जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अलीशा सागानी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं जो टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, जो मेरे नज़र में एक बड़ा ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। अभी रिसेंटली कुछ पिक्चर्स वायरल हुई, सैफ़ अली ख़ान, उनके बेटे तैमूर, करीना कपूर और उनके छोटे बेटे जहांगीर। उस पिक्चर के अंदर ये मैं साथ में आपको दिखा भी रहा हूँ। उस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरह सैफ़ अली ख़ान और उसका छोटा बेटा तैमूर गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़े हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल। ये देखिए दूसरी, शाहरुख खान का बेटा अब्राहम, उन्हें देखिए। ऐसी बेशुमार मिसालें मिलेंगी आपको जिसमें ये लोग, इस तरह के सेलिब्रिटी, इस्लाम के नाम पर पीछे से ये हरकतें करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी के मज़हब को जज करने की इजाज़त नहीं दी। मैं जज नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखूँगा जिसे आजकल की यूथ को समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, आप देखें कि जब भी एक हिंदू का इंडिया में इवेंट होता है, सारे मुसलमान पहुंच जाते हैं, उनकी बुत की पूजा करते हैं। कभी गणेश जी आ गए, कभी राम, कभी सीता, ये सब इनका लगा हुआ है। ये आमिर खान, शाहरुख खान, सैफ़ अली ख़ान, ये सारे हैं तो मुसलमान। सारा अली ख़ान, ये हैं तो सब मुसलमान। क्या आपने कभी ये देखा है कि यही लोग, यही हमारे सो कॉल्ड मुसलमान कभी अपने दूसरे कुलीग्स को ईद के टाइम पे नमाज़ पढ़ते हुए आपने कभी देखा है किसी हिंदू को? इनके ही कुलीग्स, आप अर्जुन कपूर को ले लो, आप बाकी स्टार्स को ले लो और रणबीर कपूर को ले लो, फ़ोटो सेशन के लिए गैलरी में खड़े हो जाते हैं। ये इमेज में भी आप देख सकते हैं। लेकिन कभी भी इन जैसे मुसलमानों ने कभी इनको ये नहीं कहा कि आओ ज़रा साथ में नमाज़ तो पढ़ते हैं ना, ईद है। फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पे पोस्ट तो कर देते हैं, लेकिन कभी भी इन लोगों को इन्होंने कभी नहीं कहा कि आओ हमारे साथ ज़रा नमाज़ भी तो पढ़ लो ना। बहुत मुसलमान है, नाम है सैफ़ अली ख़ान, शाहरुख, आमिर, सलमान, ये सब मुसलमान नाम है, क्यों नहीं करते? लेकिन जहाँ दिवाली आई, जहाँ नवरात्रि, इस तरह के गणेश, पता नहीं क्या क्या आता है, ये सब हर हिंदू को प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। इससे हमें सीखना चाहिए। अब आ जाएं पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ पे आ जाएं आप। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ 3 साल पहले शायद, माहिरा खान की एक फ़ोटो रणबीर कपूर के साथ बड़ी फेमस हुई थी। न्यूयॉर्क कोई फॉरेन कंट्री था, बड़ी फेमस हुई। हम फॉरेन कल्चर को देखकर हम अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे कल्चर के हिसाब से दूसरों से चेंज नहीं करवा सकते। मसलन अब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आप उनको देखें, उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। लाख इख्तलाफात हो सकते हैं आपके, बहुत सारे लोगों के उनसे, उनके पॉलिटिकल जो भी सोच आपकी अलग, उनकी अलग, उनके फॉलोवर्स की अलग, बट एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी कि वो जहाँ भी जाता है अपना कल्चर नहीं भूलता। हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर्स, जरदारी, नवाज़ शरीफ, ये सब सूट वूट पहन के निकल पड़ते थे फॉरेन ट्रिप पे, लेकिन क्या उन्होंने कभी भी हमारे इस्लामिक कल्चर या पाकिस्तानी कल्चर को कभी प्रमोट किया? कभी नहीं किया। हमें समझ नहीं आती हमें किस तरह की एहसास कमतरी है कि हम इस्लाम को आगे दुनिया के सामने क्यों प्रमोट नहीं कर सकते, क्यों पॉजिटिव इमेज नहीं दिखा सकते। तभी तो इन लोगों की वजह से ऐसे सैफ़ अली ख़ान, आमिर खान, इस तरह की पाकिस्तानी हो या इंडियन सेलिब्रिटीज़ हो, इनकी वजह से हम मुसलमान सफ़र करते हैं। ये उनको नज़र नहीं आता। वो भी तो बाकियों को हमारी तरफ घेर सकते हैं ना। हमें हमारी प्रैक्टिसेस पे प्राउड क्यों नहीं है? क्या हम लेसर गॉड के मानने वाले हैं? हमारा रब रब्बुल आलमीन है, सबका खुदा है। मुझे समझ नहीं आता
कि उन लोगों को आप लोग प्रेस करते हो, उन लोग ये सेलिब्रिटीज़ हिंदुज़म क्रिश्चियनिटी सबको फॉलो करते हैं। हमारे बहुत सारे लड़के क्रॉस लेके गले में घूमते हैं। भाई क्यों करना है? क्यों आप इस्लाम की इमेज को पोर्ट्रे आगे अच्छी तरीके से नहीं कर सकते? और आप मौका देते हैं, फिर यही खूनी लिबरल्स पाकिस्तान में और जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो प्रोपागेंडा करते हैं, शिया सुन्नी को लड़वाते हैं, और फिर क्या होता है वो तो आप सब जानते हैं। उस पर तो मैं खैर अभी अलग वीलॉग करूँगा। बट समझने वाली बात ये है कि हमें हमारे रिलीजन पे फ़ख्र होना चाहिए, हमें हमारे पाकिस्तानी कल्चर पे भरोसा होना चाहिए, हमें प्राउड होना चाहिए। अगर हम बाहर मुल्कों में शलवार कमीज़ पहन के जा रहे हैं, चाहे हमारी औरत हो या हमारे माशरे का मर्द हो, हम क्यों नहीं जा सकते आगे? हम क्यों अपना मज़हब को प्रमोट नहीं कर सकते, हमारे कल्चर को प्रमोट नहीं कर सकते? क्या इन जैसे सैफ अली खान, इन जैसे लोगों हमारे रिप्रेजेंट करेंगे हमारे मज़हब को? फिर सॉरी टू से फिर आगे के दौर में हम शिया सुन्नी के बहुत सारे फड्डे देखेंगे। उस पर मैं अलग वीलॉग ज़रूर करूँगा इसके बाद इंशाल्लाह, मैंने पहले ही सोचा हुआ था। बट हमें यहाँ पर इस्लामिक इमेज को पोर्ट्रे अच्छे से करना होगा। अर्तुरुल एक ड्रामा सीरियल चल रहा है PTV पे, नेटफ्लिक्स पे भी है। फेसबुक पे मैं अजीब लोग देखते हैं जो बोलते हैं कि मीम आते हैं कि किस किस ने अर्तुरुल नहीं देखा वो हाथ रेस करो, इस तरह के पोस्ट वगैरह आते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि अर्तुरुल जैसा ड्रामा मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जितनी खूबसूरती से हमारे बिलीफ को उस ड्रामा में प्रमोट किया गया है। लेकिन हम वही आवाम नेटफ्लिक्स देखने वाली, हम यही आवाम बॉलीवुड को पूजने वाली, वो जो करें जी मैम जी सर, यही हमारे आइकॉन्स हो जाते हैं, यही हमारे जो है वो इंस्पिरेशन हो जाते हैं, इसी तरह के घटिया लोग। बट कब अर्तुरुल जैसे स्टार्स हमारे लिए आइडियल होंगे? आप अर्तुरुल को भी साइड पे कर दें। आपके पास बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। आपके पास मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इमरान खान, जो बाहर के मुल्क जाकर पाकिस्तान और उसकी सॉवरेनिटी और उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे लाख इख्तलाफात हैं भुट्टोइज़म से, बट मुझे इस चीज़ की खुशी है कि जब उनका दौर था तब उन्होंने इस्लाम को हमेशा, जो इस्लामिक कल्चर और जो पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज कि हम लेसर गॉड के बिलीवर्स नहीं हैं, इस जहान को बनाने वाले उसके बिलीवर्स हैं। हमें सोचना होगा कि या तो हम इनकी पूजा करें जो हैं तो मुसलमान, लेकिन हर हिंदुइज़म की चीज़ों को इबादत करते हैं उसकी। अभी रिसेंटली सैफ अली खान का एक स्टेटमेंट आया था कि वो ये कहता है, बेशरम आदमी, वो ये कहता है कि मुझे ये आफ्टर लाइफ की चीज़ें ही समझ नहीं आती। मुसलमान है, अपने बच्चों का नाम इस्लामिक रखा है भाई ने। वो ये कहता है कि हमें आफ्टर लाइफ की चीज़ें समझ नहीं आती, हम इस लाइफ पे फोकस करेंगे और मेरा फोकस इस लाइफ पे। और उसी के 1-2 दिन बाद हम देखते हैं कि यही साला आदमी गणेश बुतों की पूजा कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। और इस तरह के लोगों को हम आइडियलाइज़ करते हैं, इस तरह के लोगों को हम बोलते हैं सुपरस्टार, जबकि हमारी लाइफ का सुपरस्टार हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, उस पर अमल करने के लिए भी, क्योंकि उससे ज़्यादा खूबसूरत इंसान इस दुनिया में नहीं आया जिसको हम आइडियलाइज़ कर सकते हैं और हमारी ज़िंदगी और हमारी आखिरत को अच्छा बना सकते हैं। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे अच्छे लोगों को आइडियलाइज़ करें ताकि हम और हमारे आने वाली जनरेशन इससे कुछ सीख सकें और इन साले नकली मुसलमानों के झांसे में ना आए। आई होप कि मेरा मैसेज आपको पॉजिटिव लगा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।